क्वेश्चन है ए रॉकेट हैज टू बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ इन सच ए वे दैट इट नेवर रिटर्न्स। तो यानी कि यहाँ पे एक रॉकेट रखा हुआ है, पहले क्या हुआ रखा हुआ है, इसको कितनी एनर्जी दें कि ये नेवर रिटर्न्स, यानी कि रिटर्न ना हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी चाहे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इफ E इज द मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉकेट लॉन्चर, what should be the minimum energy that the launcher should have if the same rocket is to be launched from the surface of the moon। अगर इस सेम रॉकेट को अगर मून से लॉन्च करेंगे तो मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। डेंसिटी ऑफ अर्थ और मून बराबर दे रखी है, अर्थ का वॉल्यूम 64 टाइम्स है मून के वॉल्यूम से। तो यहाँ पे यानी कि इसकी यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की इनफाइनाइट डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी का अगर हम डिफरेंस ले ले तो उतनी मिनिमम एनर्जी हमें इसको रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है रखा हुआ है जस्ट, फिर हमें इसको रॉकेट के थ्रू एनर्जी देनी है जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए। ये बस रखा हुआ है, यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे शिफ्ट करना है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हो कि कितना जो है रॉकेट वर्क करेगी, तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ की टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का Gm बाय में आर। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि बस जस्ट रखा हुआ है ये। अब उसके बाद दी आपने इसके रॉकेट के थ्रू, जैसे सैटेलाइट रखे होते हैं फिर रॉकेट के थ्रू उसको एनर्जी देते हैं और फिर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाता है। तो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, जस्ट जीरो होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी तो जीरो। तो यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर रॉकेट वो क्या हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी, तो वो क्या होगी E इनफाइनाइट माइनस E सरफेस। तो यानी कि क्या हो जाए, इनफाइनाइट पे जीरो तो माइनस माइनस ए प्लस Gm बाय में क्या होगी R। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब मून के केस में देखोगे तो मान लो कि मून है, तो उस केस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही होगी। तो मिनिमम एनर्जी फ्रॉम मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास Gm मास ऑफ द मून m डैश इंटू में मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइड बाय में ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम द मून। ये आ गया आपके पास Gm डैश m डिवाइड बाय में r डैश। तो यहाँ पे अब इन दोनों की ये Em है और ये E है, अर्थ के सरफेस से, और ये कहाँ से है, मून के सरफेस से। तो रेशियो ले लो Em बाय में E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Gm डैश m बाय में r डैश इंटू में r डिवाइड बाय में G कैपिटल M इंटू m से m तो कैंसिल, G से G कैंसिल, यानी कि m डैश बाय में m मास ऑफ अर्थ इंटू में r रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय में r डैश। ये आ गया आपके पास। अब इस केस में बोला है कि अर्थ वॉल्यूम जो है 64 टाइम्स है मून के वॉल्यूम से। तो यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी सेम है, अर्थ की डेंसिटी और मून की डेंसिटी क्या है, सेम है। तो वॉल्यूम डेंसिटी क्या होते हैं, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू ये भी m डैश। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये r जो है रेडियस ऑफ मून है, m डैश मास ऑफ द मून है। तो यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, तो m और वॉल्यूम ऑफ द रेडियस 64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ द मून के। तो m बाय 64 v डैश इक्वल टू m डैश बाय में v डैश से v डैश कैंसिल, तो m डैश की वैल्यू आ गई m बाय 64 के बराबर। ये तो क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ द मून। और एक यहाँ पे ये दे रखा है v इक्वल टू 64 v डैश, तो ये 4 बाय 3 पाई r क्यूब इक्वल टू 64 इंटू 4 बाय 3 पाई r डैश का क्यूब। तो 4 बाय 3 से 4 बाय 3 कैंसिल, तो r का क्यूब बाय में 64 इक्वल टू क्या आ जाएगा, r डैश का क्यूब। तो यह आ जाएगा आपके पास r बाय 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, r डैश की वैल्यू जो है r बाय 4 आ जाएगी, रेडियस ऑफ द मून आ गया। तो यहाँ से हम इसको अभी इसमें पुट कर दो, यानी कि Em बाय में E इक्वल टू m डैश की वैल्यू क्या है, मास m बाय में 64 इंटू में m इंटू में r डिवाइड बाय में r डैश की वैल्यू है r इंटू में 4 ऊपर चला जाएगा। तो m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो Em बाय में E इक्वल टू 4 बाय में 64, तो 1 बाय 16। तो यानी कि एनर्जी जो आएगी Em की वैल्यू E बाय में 16 आ जाएगी, E बाय में क्या आ जाएगी 16। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।